गिलहरी की सीख। एक समय की बात है, भीमपुर नामक गांव में एक किसान रहता था। वो दूसरों के खेतों में काम करके अपना गुजर बसर करता, क्योंकि उसके खुद के पास कोई जमीन नहीं थी। उसके पास सिर्फ बंजर जमीन का एक टुकड़ा था, जिस पर कुछ नहीं उगता था। लोग उसकी इस मजबूरी का फायदा उठाते थे। वो किसान से काफी काम करवाने के बाद भी उसे कम वेतन देते। कम वेतन मिलने की वजह से किसान हमेशा परेशान रहता था। एक दिन किसान खेतों से काम करके घर लौट रहा था। रास्ते में किसान सोचने लगा, मैं इतनी मेहनत से काम करता हूँ, पर मुझे जो वेतन मिलता है वो तो काफी कम होता है। इतने में गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा है। क्यों ना मैं मेरी जो बंजर जमीन है उस पर काम करूं, शायद कुछ उग जाए। ऐसा सोचकर वो अगले दिन से अपनी बंजर जमीन पर काम करने लगा। उसने काफी मेहनत की, पर उसकी मेहनत का कोई फायदा नहीं हुआ। उस बंजर जमीन पर कुछ भी नहीं उगा। ये देखकर किसान बहुत दुखी हुआ। वो उदास होकर पास ही एक तालाब के पास बैठकर सोचने लगा। वो सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक गिलहरी पर पड़ी, जो तालाब में डुबकी लगाती, बाहर आती और जमीन पर लौटती तथा पुनः तालाब में डुबकी लगाने के लिए दौड़ पड़ती। वो ऐसा बार बार कर रही थी। किसान को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। किसान काफी देर तक उस गिलहरी को ऐसे करते देखता रहा। जब गिलहरी नहीं रुकी तो किसान ने गिलहरी से पूछ ही लिया, नन्ही गिलहरी, तुम ये क्या कर रही हो? गिलहरी ने जवाब दिया, मैं इस तालाब को खाली कर कर रहूंगी। इस तालाब की वजह से मेरे बच्चे डूब कर मर गए। अब मैं इसे खाली करके ही रहूंगी। किसान को ये सुनकर हंसी आ गई। उसने हंसते हुए गिलहरी से कहा, तो तुम्हें क्या लगता है, ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी करके तुम इतने बड़े तालाब को खाली कर दोगी? गिलहरी ने कहा, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक ये तालाब खाली ना हो जाए तब तक मैं ऐसा करती रहूंगी। ये कहकर वो वापस अपने काम में लग गई। गिलहरी की ये बात सुनकर किसान का खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आ गया। उसने सोचा, ये छोटी सी गिलहरी इतनी मेहनत कर रही है, वो भी यह जानते हुए कि वह कामयाब होगी भी या नहीं, तालाब खाली होगा भी या नहीं पता नहीं, तो मैं इतनी जल्दी क्यों हार मान रहा हूँ? मुझे भी खेत में फसल उगाने के लिए और मेहनत करनी चाहिए। ऐसा सोचकर वो अपने उस बंजर जमीन पर मेहनत करने लगा। काफी मेहनत और परिश्रम के बाद आखिरकार उस बंजर जमीन पर फसल उगने लगी। ये देखकर किसान बहुत खुश होता है। अब किसान अपने खेत में ही काम करता और उसमें उगे फसलों को बेचकर आराम से अपना जीवन बिताने लगा।